ये छोटे भाइयों के कहने पे जो है पिताजी हमारी बात को मान नहीं रहे हैं। क्या कोई मंत्र है क्या छोटी भाइयों के पास? अब ये तो वही दोनों बता सकते हैं, क्या मंत्र है क्या तंत्र है वही बता तो सकते क्यों हैं। उसकी बातें ज़्यादा मान रहे हैं वो? अब ये तो वही बता सकते हैं क्यों मान रहे हैं। केवल इतना है कि भाइयों के चक्कर में पड़ के ऐसा कर रहे हैं वो। उसी की सारी बातें मानते हैं। सब टोटल उसी की बात। ये भी आपदा के कारण वह घर बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। इनके चक्कर में खानदान परिवार नात बात रिश्तेदार सबको हमको छोड़ना पड़ गया और आज ऐसी नौबत उनकी वजह से हुई है हमारे पिता। इनका जो मामला है इनके परिवार का मामला है और वो मामला जो है वो बड़ा टिपिकल इन लोगों ने बना दिया है। कोई बाप अपने पुत्र से दुखी होता है लेकिन क्षणभंगुर होता है वो समय, क्षण भर के लिए क्षणभंगुर समय होता है। बाप दुखी होता है लेकिन बाद में भूल जाता है क्योंकि उसका पुत्र है, उसका खून है वो। कोई बाप अपना घर छोड़ के क्यों चला जाएगा? बहुत से बच्चे मारे हैं, गाली गलौज हुई है, तनख्वाह मांगा है बाप नहीं दिए हैं। ये भी लांछन लगाए तो अपनी मेहरुआ खुल दे दी बा, हमें देते ही नहीं बा। अगर हमको चोट देना हुआ होता तो हम जो है 40 साल पहले दे दिए होते। आज क्यों हम दे रहे हैं? इतना दिन हम खराब नहीं थे, आज खराब हो गए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं जनपद जौनपुर, सुल्तानपुर के पड़ोसी ज़िला जनपद जौनपुर में। यहाँ पे तेज़ी के साथ वीडियो वायरल हो रही थी कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक बेटे ने अपने बाप को घर से हटा दिया, यानी घर से निकाल दिया। वह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई। उसी वीडियो को देखने के बाद हम तमाम लोग आज उस घर पे मौजूद हैं जिस घर पे बेटा रहता है। ऐसे में ये गांव है डिहिया वह गांव है जिस गांव में विनोद तिवारी रहते हैं। विनोद तिवारी के पिताजी ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया था कि मेरे बेटे ने हम पति पत्नी को घर से मार पीट करके निकाल दिया है। मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि यही विनोद तिवारी का घर है। ये विनोद तिवारी का ये पुराना घर है। आप समझ सकते हैं कि ये परिवार किस तरह से इस घर में रह रहा होगा। अब दैवीय आपदा के कारण वह घर बुरी तरह से जर्जर हो चुका है और इकलौता व्यक्ति इस परिवार में कमाने वाला था, वह शख्स था विनोद तिवारी। क्योंकि विनोद तिवारी उनकी संतानों में सबसे बड़े संतान थे। स्वाभाविक सी बात है, जो संतान सबसे बड़ा होता है कमाई का जरिया सबसे पहले उसी का होता है, उसी की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। वही घर परिवार को चलाने का रास्ता दिखाता है। पीछे जो मेरे मकान बना हुआ है आप देख रहे होंगे, यह भी विनोद तिवारी की मेहनत की बदौलत ही बना है। इनके भाइयों का इसमें भी सहयोग रहा है। अब जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उस आरोपों को हम साबित करने के लिए आज विनोद तिवारी के घर पे आए हैं। आइए, विनोद तिवारी भी हैं और ग्राम प्रधान भी हैं इस गांव के। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो इनके पिता ने जो है आरोप लगाए वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। या आपके ऊपर एक आरोप लगा है, आपके माता पिता ने आरोप लगाया है कि आपने उन्हें घर से निकाल दिया है। जी भैया, हमारा नाम विनोद तिवारी है। अब ये सब जो भी आरोप लगा हुआ है सब झूठा आरोप है, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। यह वीडियो हमने देखा, उसके बाद जो है इस पे जो है हमने फ़ोन किया कि भैया ऐसी बातें हैं, इसका जो है सच्चाई आप निकालिए। तो आप सब आए हुए हैं। और रही बात मकान की, मकान जो है हमारा जो है सामूहिक बना हुआ है और इसमें जो है बंटवारा हुआ था तो 2 कमरा हमको मिला हुआ है। पिताजी उसको नहीं माने हैं और इसके बाद नाना प्रकार का हमारे ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, मुकदमा भी किए हैं, बच्चे को मरवाए पिटवाए भी हैं। जिसमें कि हम जो है 900 रुपये की महीने की नौकरी भी करते थे उस टाइम पे। 1995 से हम कामरत हैं और यहाँ काम किए। उसके बाद कुछ दिन बम्बई चले गए, बम्बई से काम करते थे, पैसा भेजते थे माता पिताजी को और 2 बहन की हमने शादी भी किया और मकान भी बनवाया। और 2020 हमारी दादी मर गई थी, हमने जो है उनका काम भी किया और ऐसी कोई बातें नहीं थी। वो लोग सब अपने वो मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं, फर्जी सब बातें हैं, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। अच्छा, वो मंदिर में रह रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्यों वो मंदिर में रह रहे हैं, काहे मंदिर में चले गए? यह विवाद 14 मार्च 2023 के पहले जब मंदिर पर रहते थे तब भी हम इसका जो है विरोध किए थे कि पिताजी आपको मंदिर पर नहीं रहना है, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी हमारी बात को माने नहीं।
और मंदिर पे रहना आपको नागवार लगता था, आप नहीं चाहते थे कि मेरे पिता मंदिर पे जाकर रहें? जी, हमको बहुत बुरा लगता था और आज भी बुरा लगता है कि जो मंदिर पे ऐसी जो है बातें कर रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं, उनके पास घर है, मकान है, परिवार है, लेकिन वो किसी के नहीं हुए। इनके चक्कर में ख़ानदान, परिवार, नात बात, रिश्तेदार सबको हमको छोड़ना पड़ गया और आज ऐसी नौबत उनकी वजह से हुई है हमारे पिताजी। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़े हम हैं, हमारा छोटा भाई हमसे 15 साल छोटा है। वो किसके साथ रहता है? वो माता पिताजी के साथ में ही रहते हैं। शादी हो गई उनकी? शादी हो गई, उनके पास भी 2 बच्चे हैं। तो वो माता पिता के साथ वो भी मंदिर पर रहते हैं? सब वहीं एक साथ में रहते हैं। तो माता पिता को जो आरोप लगाए हैं कि हमको निकाल दिए हैं, तो भाई को जो है, भाई को भी आप निकाले हैं जो उनके साथ रह रहे हैं? भाई को हमने कभी आज तक तू मैं हमारी कोई कुछ नहीं हुआ है किसी से। हमने कभी किसी को नहीं निकाला है, न ऐसी हमारी जो है मानसिकता थी, सोच भी ऐसी नहीं थी कभी। अच्छा, जो अभी हाथ में आप स्टाम्प पेपर लिए हैं, ये क्या दर्शाता है, क्या कह रहा है? यह पेपर यह कह रहा है कि ये हमारा जो मकान बना हुआ है, इसमें समझौता हुआ था, जिसमें 2 कमरा हमको मिला हुआ है और बाकी हम 3 हिस्सा इनको छोड़ दिए हैं। उसके बाद भी ये लोग हमको सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, ये समझौता पत्र है, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बाकायदे से लिखा गया है और यहाँ ग्राम सभा के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी मौजूदगी में, ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ये स्टाम्प पेपर लिखा गया है और बाकायदे लिखा गया है कि ये भी यहाँ के निवासी हैं, यानी इस मकान में ये भी रह सकते हैं, 1/3 के हिस्सेदार हैं, तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, जब ये समझौता पत्र लिखा गया सम्मानित लोगों के बीच में, तो फिर जो है वो आपके पिता इन बातों को क्यों नहीं माने? ये छोटे भाइयों के कहने पे जो है पिताजी हमारी बात को मान नहीं रहे हैं। क्या कोई मंत्र है क्या छोटी भाइयों के पास? अब ये तो वही दोनों बता सकते हैं, क्या मंत्र है क्या तंत्र है, वही बता सकते हैं। तो क्यों उसकी बातें ज़्यादा मान रहे हैं वो? अब ये तो वही बता सकते हैं क्यों मान रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है विनोद जी कि आपके बीच और पिता के बीच विवाद क्यों जन्म लिया? विवाद यही मकान का जरिया है, हमको उस मकान में रहने नहीं दे रहे हैं और हमारा शेयर, हम तो चाह रहे हैं कि हमको हमारा शेयर मिले। अच्छा, काहे नहीं रहने दे रहे हैं? अब ये तो वो बता सकते हैं क्यों नहीं रहने देना चाह रहे हैं। कुछ तो बातें होंगी आपके मन में। हमको इसके विषय में कुछ नहीं पता, केवल इतना है कि भाइयों के चक्कर में पड़ के ऐसा कर रहे हैं। वो उसी की सारी बातें मानते हैं? सब टोटल उसी की बात। अब आपकी माँ भी जो है आरोप लगाई थी कि विनोद तिवारी जो है हमको घर से मार के भगा दिए हैं। नहीं, ये सब झूठा आरोप है। वो लोग जितना आरोप लगाए उसमें से हमको सच्चाई मिल जाए तो हम जान जाएंगे हाँ से हम गलत हैं। अच्छा, वो लोग अगर यहाँ घर पे आएंगे रहने के लिए तो रह सकते हैं ना? बिल्कुल रहें, उनका घर परिवार क्यों नहीं रहेंगे वो। हमने उनको कई बार कहा है। हाँ। बहुत सारी बातें उनकी रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है। हाँ। वीडियो भी उनका बनाया हुआ है। हाँ। आने के लिए आप आके यहाँ रहिए, उन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे यहाँ। नहीं आएंगे? नहीं, मतलब मंदिर ही उनको जन्नत दिखाई दे रहा है। अब ये तो उनको जो अच्छा लग रहा है, उनके विचार विवेक में जो है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उम्र का ऐसा तगाजा होता है दोस्तों कि जब उम्र ढलती है तो सिर्फ अपनों की ही याद आती है, अपनों के सिवा कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे अपनों की याद ताज़ा होती जाएगी, फिर ढूंढेंगे अपना कौन है। कहीं ऐसा न हो कि समय बीतने के बाद अपने पराए बन जाएं। जब अपने पराए हो जाते हैं तो दुनिया पराई नज़र लगने लगती है। वह दृश्य, वह समय बहुत ही कष्टकारी होता है। अभी भी समय है। आप जाएंगे माता पिता को लेने के लिए? हमने कई बार गया भी था और कई बार फ़ोन से भी वार्तालाप किया, लेकिन उसका कोई फ़र्क उनके पास पड़ा नहीं। तब उनके पास हम क्या कहने के लिए जाएं? जब हमारी बात को मान नहीं रहे हैं, मानेंगे नहीं, तो कह के कोई मतलब, कोई फ़ायदा भी नहीं है उसमें। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि देखा दोस्तों, जैसे कहते हैं कि लोग आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन आरोपों को सही साबित कर देना ये बहुत मुश्किल काम है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आरोप लगाया गया, अब आज ग्राम प्रधान के साथ विनोद तिवारी बैठे हुए हैं और बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर ये निकाले होते तो कहीं न कहीं इनकी बातों में रुकावट ज़रूर आती, कहीं न कहीं किन किन बातों में फंसते ज़रूर। और मैं आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम सभा का जो मुखिया होता है, वह सारी बातें जानता है, समझता है। अब ये इनके दरवाजे पे बैठे हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रधान जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमण शंकर त्रिपाठी है।
अच्छा त्रिपाठी जी, जैसे क्या ये सब मामला है जो आप आज इनके दरवाजे पर बैठे हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? इनका जो मामला है इनके परिवार का मामला है, और वो मामला जो है वो बड़ा टिपिकल इन लोगों ने बना दिया है। इनका न ज़मीन का मामला है न पैसे का मामला है। मामला इनका एक छोटे से मकान का मामला है जी। उसमें छोटा भाई इनको हिस्सा नहीं दे रहा है और बड़ा भाई हिस्सा लेना चाहता है। छोटा भाई कह रहा है कि हमने उसको बनवाया है, बड़ा भाई कह रहा है कि ये सामूहिक पारिवारिक व्यवस्था में बना हुआ है। यही मामला है। अच्छा प्रधान जी, जैसे अगर मान लीजिए 2 संतानें हैं, जो बड़ी संतान होती है सबसे पहले कमाई का जरिया वही बनता है कि जो छोटा रहता है वह कमाई के जरिए बनता है? नहीं, कमाई का जरिया तो बड़ा ही संतान बनता है। सवाल इस बात का है, उसको मानने के लिए उनके पिता, उनके माता, उनके भाई तैयार नहीं है ना। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हमको बेटे ने ही हमको निकाल करके भगा दिया, आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके मन में इनके प्रति जो है कहीं से कटुता आ गई है, कहीं से घाव इन्होंने दिया है, कहीं से घाव उनको लगा है। उस घाव की मरहम पट्टी ये कर नहीं पाए अच्छे ढंग से, जिसमें एक बाप जो है अगर वो दुखी होगा, कोई बाप अपने पुत्र से दुखी होता है लेकिन क्षणभंगुर होता है। वो समय क्षण भर के लिए क्षणभंगुर समय होता है। बाप दुखी होता है लेकिन बाद में भूल जाता है, क्योंकि उसका पुत्र है, उसका खून है वो। लेकिन इन्होंने कोई टेंगारी, कोई घाव इनको दिया है, जो कि वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, उनको तकलीफ़ है। उनको मिलाना चाहिए, उनको लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनसे पूछे ना आखिर बात क्या है। हम भी तो आपके पुत्र हैं, कहीं से इनकी भी गलतियां हैं, अपनी गलती को सुधारें ना, अपनी गलती को सुधारें, अपनी गलती को सुधारें, तभी ना शांति आएगी परिवार में। कह तो रहे हैं विनोद जी कि मैं चाहता हूं कि हमारे माता पिता आए रहे, मैं कई बार उनसे फ़ोन भी किया, उनसे बात भी किया, उनको बुलाया भी, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ये बताइए, कोई बाप अपना घर छोड़ के क्यों चला जाएगा? बहुत से बच्चे मारे हैं, गाली गलौज हुई है, तनख्वाह मांगा है, बाप नहीं दिए हैं, ये भी लांछन लगाए तो अपनी मेहरुआ खुल दे देत बा, हमें देते ही नहीं बा, अलगे कह देगा, जाए देखा। तो कुछ बाप ऐसे भी हैं। तो लेकिन उनको कहीं घाव लगी है ना। इसको विनोद ने कभी सोचा उनका घाव कहाँ लगा है, दर्द कहाँ है? अगर उनकी दर्द की दवा ये नहीं कर पाए तो उनको तकलीफ़ है, और तकलीफ़ के नाते जो है वो एक अब छोटे बच्चे के साथ वो अपना व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो यानी कि अब जो अगर सारे दारोमदार अब जो है छोटी बहू पे जा रहा है कि जो छोटी बहू कहती है वही कर रहे हैं। तब भी अगर राम दौड़ जी चाहें, अगर वो दिल से चाह लें, किसी की बात न सुने, न छोटी बहू न बड़ी बहू, न छोटा बेटा न बड़ा बेटा, वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है। वो धार्मिक व्यक्ति हैं और पूजा पाठ करते हैं और रामायणी हैं, उनमें कोई दिक्कत कमी नहीं है, पागल नहीं है वो। लेकिन यह है कि पागलपंथी इनके बच्चों में आ गई है ना। ये दोनों पागल हो चुके हैं। अच्छा प्रधान जी, कभी आप इस परिवार को समझौता कराने के लिए आप आगे नहीं आए? हम 3-4 बार आए हैं। तो अभी थाने में एक बार FIR हो था, वहाँ मैंने राम दौड़ को भी बहुत डांटा था। उनको मैंने कहा था कि आप अपना घर बिगाड़ रहे हैं। इनकी माँ को मैंने कहा था कि आप जो है आग में घी मत डालिए। एक समझौता मैंने करवा दिया था। इनकी थोड़ी ज़मीन है, बाग है, ये बाग जो है हमके आप इसको बेच डालिए, 2 बिस्सा 3 बिस्सा है, बेच के जो पैसा हो मिले वो आप इनका मकान बनवा दीजिए। वो मान भी गए थे, हमके एक मकान बच्चे को दे दीजिए, इनका भी एक मकान जो है बनवा दीजिए, विवाद ख़त्म हो जाए आपका। तो तैयार हो गए थे। लेकिन उनकी औरत भी थाने में गई थी, वो वहीं तुरंत सब बिगाड़ दिया। और जो उनका छोटा भाई जो है वो कहा कि उसमें हमारा हिस्सा ना बगिया में कुले ले ली है। बात बनी हुई बात बिगड़ गई थाने में। वो तैयार हो गए थे, चलिए ठीक है। मैंने इतना तक किया और ये भी कहा हम कहे कि अगर कोई नहीं लेता है तो जो उचित पैसा लोग देंगे वो हम ही दे देंगे आपको।
कहीं से खोज कर व्यवस्था करके घर बनवा दीजिए। लेकिन निगाह तो इन लोगों की जो है इस मकान के बंटवारे पर रुकी हुई है। छोटा भाई कह रहा है कि एक पैसा नहीं दिए, मैं अलग बनाया हूँ। बड़ा भाई कह रहा है कि मैं इसमें हिस्सा लूँगा, ये सामूहिक बना है। तो जैसे अगर प्रधान जी सामूहिक चीज़ें जो होती हैं उसमें सबका हिस्सा होता है ना, बिल्कुल होता है। तब कैसे वो अकेले कैसे ले सकता है वो? नहीं, वो कह रहा है ना कि हमने बनवाया है। वो कह रहा है कि मैंने बनवाया है। अब भाई न हम देखे हैं न आप देखे हैं। सामान वामान बेचारा हमारे यहाँ से ले गया है वो बिल्डिंग मर्जी की दुकान से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब 10 बोरी 50 बोरी सीमेंट से थोड़े कुछ हो जाए, तो इस नाते जो है इन लोगों को, इनके दोनों पुत्रों को समझाइए, राम दौड़ की जो समझाइए, चूल्हा सपाट करवाइए, उनका विवेक से काम करें। और नहीं तो बाद में इनकी लाइन जो है अनुराग यादव और जो कांड हुए हैं उसी की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और किसी दिन कुछ हो जाएगा, हम और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़मीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीनी विवाद के कारण एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाएं। तो बाकी अभी फिर मैं थोड़ा सा विनोद तिवारी जी से भी मैं बात करता हूँ। विनोद जी, क्या आपके द्वारा कोई ऐसा कष्ट दिया गया है माता पिता को कि क्या जो वो यहाँ पे नहीं आना चाहते? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने ऐसा कृति नहीं किया है कि जो है माँ बाप को जो है तकलीफ़ हो। माँ बाप उल्टा हमारे साथ ऐसा घिनौना काम कर दिए हैं जो हमारा आत्मा जो है दुखी हो गया है। हम इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। तो जैसे अभी प्रधान जी ने कहा कि जैसे चोट हो सकता है कि विनोद की तरफ से कोई गारा दिया गया। हमने कभी ऐसी कोई चोट नहीं दिया है। 43-44 साल हमारी उम्र हो गई। अगर हमको चोट देना हुआ होता तो हम जो है 40 साल पहले दे दिए होते। आज क्यों हम दे रहे हैं? इतना दिन हम ख़राब नहीं थे, आज ख़राब हो गए। तो जैसे कि देखा दोस्तों, अब जो आरोप लगाए गए एक पिता के द्वारा एक बेटे पर, और बेटे ने किस कदर अपनी बातों को रखा, अब ये देख करके समझ करके आपको कैसा प्रतीत होता है? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वक्त का हर शय गुलाम, वक्त आने के बाद इंसान को इंसान की असलियत पता चलती है। तो बने रहे इस चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।